जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी जमा करवाने का मौका नहीं दिया जा रहा। इनके रास्ते में रुकावटें कौन खड़ी कर रहा है, क्यों कर रहा है और ये कब तक खड़ी रहेंगी, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इमरान खान साहब को ऊपर तले बुरी खबरें मिल रही हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते के सारे कांटे चुने जा रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों और इमरान खान साहब को इतना रगड़ा क्यों लग रहा है, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और साकिब निसार साहब के घर के ऊपर क्रैकर का हमला किसने किया था और इसका मकसद क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। हम सबसे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब के घर के ऊपर क्रैकर हमले की तरफ आते हैं। ये हमला कल रात उनके घर हुआ था। गैरेज के अंदर एक क्रैकर फेंका गया था जिससे धमाका हुआ, इनकी खिड़कियों के शीशे टूट गए और पूरा इलाका दहल गया। और उसके बाद ज़ाहिर है मुजरम तो भाग गए। अब पुलिस कुछ लोगों के पीछे भाग रही है, कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों की शिनाख्त भी करवाई गई है, कुछ कैमरे भी देखे गए हैं। सारा दिन आपको ये खबर टेलीविज़न पे नज़र आती रही और कुछ वकला की तरफ से और रिटायर्ड जजेस की तरफ से मुतालबा भी किया गया कि इस वाक़े की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ है इसका बाकायदा मुजरम गिरफ्तार करके उसको सज़ा होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि साकिब निसार साहब के घर के ऊपर हमला किया किसने था। अब साकिब निसार साहब का अपना वर्जन ये है कि ये हमला मुझे डराने के लिए किया गया है और ये बताने के लिए किया गया है कि पंजाब के अंदर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट किसकी आ रही है और यहाँ अगर आपने रहना है तो फिर आपको अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तो साकिब निसार साहब ये समझते हैं कि ये हमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुआ है और इन्हें टेरिफाई करने की कोशिश की गई है और खौफजदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका ख्याल ये है कि मैं खौफजदा नहीं होऊंगा, मैं यही रहूँगा। एक ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि साकिब निसार साहब को इस हमले से अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले दिनों में हालात किस किस्म के होंगे, लिहाजा इन्होंने मुल्क से बाहर सेटल होने का फ़ैसला कर लिया है। तो इलेक्शन से पहले साकिब निसार साहब मुल्क से बाहर चले जाएंगे और जब तक पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होगी और पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट होगी तो साकिब निसार साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अगर वो आएंगे तो फिर वो हर तरफ से एक शोटी लेके वापस आएंगे कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और ना उनकी जान को कोई ख़तरा होगा। तहम इन्होंने सिक्योरिटी मांग ली है और पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी सिक्योरिटी में इजाफा भी कर लिया। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले दिनों में साकिब निसार साहब और जस्टिस खोसा साहब, क्योंकि उनके ऊपर भी एतराज़ था, और शेख अजमत साहब वो भी इनके साथी जजेस थे, इन सब के साथ क्या हो सकता है। और ये वैसे अलार्मिंग सूरत हाल है कि जब आपकी गवर्नमेंट्स बनती हैं और उसके बाद जो साबिक चीफ जस्टिस हजरात हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के जजेस हैं और उनके घरों के ऊपर हमले होने शुरू हो जाएं तो फिर इसका क्या मतलब लिया जा सकता है, आप खुद अंदाज़ा इसका कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर बुरी खबरें आ रही हैं और इनके केसेस मसलसल खुलते चले जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस वो मसलसल चल रहा है। तोशाखाने का रेफरेंस जो है वो आपने देख लिया, उसके अंदर नैब ने बाकायदा कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और अब उसके ऊपर ज़ाहिर है अदालत लगेगी और ये भी अडयाला जेल के अंदर अदालत लग के इसके ऊपर भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शायद फ़ैसला आ जाए। साइफ़र का केस जो धड़ाधड़ चल रहा है वो आपके सामने है। फिर इद्दत के अंदर निकाह, वो मामला भी अब मसलसल खुलता चला जा रहा है और उसके अंदर भी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। ये सारी जो बुरी खबरें हैं उनसे आप अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए हालात क्या होंगे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छी खबरें आ रही हैं। ऐसा लगता है 2018 रिपीट हो रहा है, बस किरदार मुख्तलिफ है। अगर आपको याद हो 2017-2018 तो उस वक्त हर खबर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी होती थी, बल्कि शरीफ फैमिली के लिए बुरी होती थी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी नून लीग के लिए बुरी होती थी तो ये बात गलत नहीं होगी। और हर खबर जो है वो अच्छी बन के इमरान खान साहब की तरफ जाती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाती थी। आज वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन बस करैक्टर चेंज हो गए। अब हर अच्छी खबर नहा धो के सीधी मियां नवाज शरीफ साहब के घर पहुँचती है, उनके दफ्तर पार्क होती है और जब जितनी बुरी खबरें हैं वो सारी की सारी इमरान खान साहब की तरफ रुख कर लेती हैं। तो इमरान खान साहब के लिए बुरी खबरें हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबरें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 7 रुकनी बेंच बन गया है, वो इन्हें ताहयात नाहली से निकाल देगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहली से निकल गए तो उसके बाद फिर इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर कोई बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं रहेगी, फिर ये चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे।
और इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर बुरी खबरें आ रही हैं। आज भी ये खबरें गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, बल्कि पार्टी का ये कहना है कि 37 ऐसे हलके हैं जिसके अंदर हमारे उम्मीदवार गए और उनके कागजात या तो छीन लिए गए या फाड़ दिए गए, और अगर वो कागजात फटने से बच गए तो फिर भी उन्हें जमा करवाने का मौका नहीं दिया गया। तो हर जगह पे, हर हलके के अंदर इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं। आपको याद होगा कि कल के दिन शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ वाक़या पेश आया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के सेक्रेटरी कागजात लेके जेल जब पहुँचे थे तो उसके बाद जेल के अमले ने वो कागजात छीन लिए थे। गो जेल का अमला इस बात से इत्तफाक नहीं करता। उनका कहना है कि जी हमने कोई रुकावट नहीं डाली थी, सेक्रेटरी साहब के पास कागजात थे ही नहीं। अब सेक्रेटरी साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं तो कागजात लेके गया था, कोई नामालूम से लोग थे जिन्होंने मुझसे खींचे और उसके बाद लेके फ़रार हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया और इनकी पार्टी आज भी प्रोटेस्ट करती रही कि चेयरमैन हमारे वाइस चेयरमैन है और उनको मौका नहीं दिया जा रहा। फिर कल एक वीडियो वायरल हुई थी अमैर नियाजी साहब के वालिद की। ये जब आरओ ऑफिस गए और वहाँ से इन्होंने कागजात लिए तो उसके बाद इनसे कागजात भी छीन लिए। इनका ये क्लेम है कि पुलिस ने उनसे ये कागजात छीने थे। गो पुलिस इससे इंकारी, उनका कहना है कि हमारी बिल्कुल नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया। और जब वो आरओ से बार बार रब्ता कर रहे हैं तो आरओ कहते हैं जी कागजात तो हमने आपको दे दिए थे, अब उसकी हिफाजत करना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हर उम्मीदवार के साथ हम 4 पुलिस कांस्टेबल भेजें कि उनके कागजात को छीनेगा नहीं। तो आपने अगर कागजात लेने हैं तो ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई स्ट्रेटजी वो ये है कि आज जितने लोग भी कागजात लेने के लिए गए वो ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेके गए, बल्कि जत्थे बना के गए कि कोई शख्स उनसे कागजात ना छीन सकें। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ये कहती है कि 37 ऐसे हलके हैं जहां पे उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ कल एक ख़बर गर्दिश करती रही थी, आज उसमें से कुछ और पेशरफ्त हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कल जो इंस्पेक्टर नाज़म है वो गए और उन्होंने उनसे कहा कि 63 लोग ऐसे हैं जो 9 मई और 10 मई के साने में मुलव्वस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन सब के ख़िलाफ़ वारंट जारी किया जाए। इसमें बहुत सारे लोग ज़ेर ज़मीन हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर ये इलेक्शन लड़ना चाहें तो उस प्रोसेस को रोका जाए। उनमें ज़रताज गुल साहिबा हैं, फिर उमर अयूब साहब हैं, मियाँ फ़रख हबीब साहब। मियाँ फ़रख हबीब साहब को पता नहीं क्यों रोकना चाह रहे हैं, अब तो IPPs में चले गए हैं और वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। याद रखें कि घर के अंदर छुपे बैठे हुए हैं, वो बाहर ही नहीं निकल रहे, लेकिन उनका नाम पता नहीं क्यों इस फहरिस्त में। हमाद अज़हर साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी है, जुल्फ़ी बुखारी साहब मुल्क से बाहर हैं, वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे, इनका नाम पता नहीं क्यों इस फहरिस्त में डाल दिया है। ज़ैन कुरैशी साहब जो ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, ये जीत सकते हैं अपनी सीट, अपने वालिद की सीट, और इनके साथ इनकी अपनी सीट भी है, ये जीत सकते हैं, तो ज़ाहिर है इनका नाम भी उसमें शामिल हो गया। उस्मान डार साहब ज़ाहिर है वो आपके सामने उनकी सूरत हाल। कर्नल अजमल साबर राजा साहब हैं, फिर उस्मान सईद बसरा साहब हैं, अशरफ खान सोना है, सिकंदर ज़ेब हैं, राजा राशिद हफीज़ हैं, आरफ अब्बासी हैं, मलक तैमूर मसूद हैं, वासिक क्यूम हैं, फिर चौधरी जावेद कोसर हैं, चौधरी साजिद हैं, एजाज़ खान जाजी हैं और सैमियल हैं। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और इनको पुलिस तलाश कर रही है। अब पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि इन लोगों को ज़ाहिर है हम उम्मीदवार तो नहीं बना सकते, लिहाजा इनसे पूछा गया है कि आप अपनी जगह पे किसी और को अगर टिकट देना चाहते हैं तो उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये 63 लोग हैं जिसमें से चंद लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये लोग शायद इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अलबत्ता ज़रताज गुल साहिबा अगर महरूम होती हैं और कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में पहुँचती है तो इन्हें खसूसी सीट के ऊपर ज़रताज गुल साहिबा को शामिल कर लिया जाएगा और इनकी सीट पक्की है। इस लिहाज से गो ये इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगी तब भी इनको MNA बना दिया जाएगा। तो उमर अयूब साहब जो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दे दिया जाए। अब ज़ैन कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, फिर उस्मान डार साहब जो अपनी वालदा को वहाँ पर अपनी सीट पर खड़ा कर रहे हैं। वासिक क्यूम साहब जो वासिक क्यूम अब्बासी साहब ज़ाहिर है उनका IPPs के अंदर चले गए हैं और मेरा ख्याल है कि उनका काम भी बन ही जाएगा, IPPs उन्हें दे देगी टिकट, लेकिन उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल हालात हैं और इन चीज़ों से ये निकल सकेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जो एक अगली स्ट्रैटेजी है वो बड़ी हैरानकुन है और उसका फ़ायदा इमरान खान साहब उठाएंगे। एक तो ये मैक्सिमम अपने टिकट्स जो हैं वो वकला को दे रहे हैं और वकला भी बड़े तगड़े वकला हैं और उनसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई कागजात नामजदगी छीन सकेगा या उन्हें इलेक्शन से महरूम रख सकेगा। एक ये अच्छी खबर है और दूसरा ये है कि एक उन्होंने एक फहरिस्त B तैयार की है और फहरिस्त B में वो लोग हैं जो लो की हैं
जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते, और वो लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। और उससे पहले इमरान खान साहब तकरीर करके, वो तकरीर वही होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बनाते हैं, उसमें अपने अपने उम्मीदवारों का नाम बताएंगे और ये कहेंगे कि ये आज़ाद हैं लेकिन आपने वोट इनको देना है। और अगर वो आज़ाद उम्मीदवार हो गए और उनको वोट मिल गए तो फिर इमरान खान साहब सीटें बहुत हासिल करेंगे। लेकिन सरेदस्त इमरान खान साहब और इनकी पार्टी के लिए हालात बहुत ही टफ़ हैं, इनको कोई ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा।